19 मार्च 1971। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, 28 नवंबर 2024। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इन दोनों तस्वीरों के बीच करीब 53 साल से भी ज्यादा का फासला है। पहली तस्वीर मार्च 1971 की है, जब लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी लोकसभा पहुंची थी, और दूसरी तस्वीर उनकी पोती प्रियंका की है, जिन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में कदम रखा। अब इन दो तस्वीरों को एक साथ दिखाने का मतलब समझिए। ध्यान से देखिए, दादी और पोती दोनों के शपथ ग्रहण में एक चीज जो बिल्कुल कॉमन है, वो है उनका पहनावा और हेयर स्टाइल, सफेद साड़ी और छोटे बाल। अब दादी पोती की इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे संसद के सेंट्रल हॉल में इंदिरा गांधी की ये तस्वीर सजीव हो उठी हो। क्रीम कलर की साड़ी, गोल्डन बॉर्डर, वही अंदाज, वही तेवर, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में गहरा विश्वास। तो क्या प्रियंका के रूप में ये इंदिरा का नया राजनीतिक अवतार है? प्रियंका गांधी ने जब से राजनीति में कदम रखा, तब से ही उनकी तुलना इंदिरा गांधी से होती आ रही है। उनका चेहरा हो, उनका हेयर स्टाइल हो, उनके बोलचाल की शैली हो, या फिर उनका पहनावा, प्रियंका गांधी के समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता उनमें इंदिरा गांधी की छवि देखते आ रहे हैं। ये महज एक संयोग है या फिर कोई नया सियासी प्रयोग? इंदिरा गांधी तो खुद ही चाहती थी। जो बालों का केश विन्यास का तरीका था, वो उनका ही सजाया हुआ बताया हुआ था, जो बाद में प्रियंका गांधी ने उसे कैरी किया। वो इस बात को लेके कई बार कह भी चुकी हैं कि उनका कंपैरिजन इंदिरा गांधी से होता है। वो उस लुक को देने की कोशिश भी करती हैं। इंदिरा गांधी जैसा दिखने और इंदिरा गांधी जैसा होने के बीच प्रियंका गांधी कहां खड़ी हैं, ये समझने से पहले प्रियंका के इस खास पहनावे के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। ये केरल की पारंपरिक कसावू साड़ी है। कसावू का मतलब होता है सोने की जरी। 3 से 5 दिन में बनती है कसावू की एक साड़ी। 5,000 से 5 लाख रुपए तक इसकी कीमत होती है। खूबसूरती और सादगी के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है। अब ये भी समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी ने संसद में अपने डेब्यू पर केरल के इस खास पहनावे को ही क्यों चुना। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर काम किया, लेकिन चुनावी राजनीति के लिए केरल से मौका मिला। वायनाड भले ही राहुल गांधी की लोकसभा सीट रही हो, लेकिन अब इस पर प्रियंका गांधी का नाम दर्ज हो चुका है। और अगर कांग्रेस को साउथ में अपना दबदबा बरकरार रखना है, तो इसके लिए दिल्ली से साउथ की सियासत मजबूती से करनी होगी। जय हिंद। जाहिर है प्रियंका गांधी ने अपने एक ही अंदाज से दो बातें बिल्कुल साफ कर दी। पहला ये कि वायनाड का सांसद होने के चलते केरल के मुद्दे उनकी लिस्ट में ऊपर होंगे, और दूसरा, राजनीति के इस नए सफर में दादी इंदिरा गांधी ही उनकी आइडियल रहेंगी। केरल से चुनाव जीत के आई
साड़ी पहनी। साड़ी भी जो केरल की साड़ी है और एक पुरानी साड़ी है। मेरा अपना आकलन ये है कि हो सकता है वो इंदिरा गांधी की ही साड़ी हो और इंदिरा गांधी की साड़ी पहन के उन्होंने एक संदेश दिया, तो वो कोई एक नए ज़माने की नई साड़ी भी पहन सकते थे, डिज़ाइनर साड़ी, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना था और उन्होंने इसलिए वो केरल की साड़ी पहन के केरल के साथ एक अपनापन दिखाया। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। यानी सियासत दक्षिण वाली और शख्सियत दादी वाली। प्रियंका की सियासी प्रयोगशाला में दक्षिण और दादी वाले फैक्टर को ऐसे समझिए। इमरजेंसी के बाद 1977 के आम चुनाव में जब पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, यहां तक कि इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई, तब उन्हें साउथ ने ही सहारा दिया था। 1978 में इंदिरा गांधी ने कर्नाटक के चिकमंगलुरु सीट से चुनाव जीता और संसद पहुंची। उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश का रुख किया और मेडक सीट से लोकसभा की सांसद चुनी गई। दादी इंदिरा गांधी के बाद मां सोनिया गांधी ने भी चुनावी राजनीति में कदम रखने के लिए दक्षिण भारत पर ही भरोसा जताया और 1999 में कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव जीतकर संसद में कदम रखा। और जब भाई राहुल गांधी को उत्तर भारत ने निराश किया तो 2014 और 2019 दोनों चुनाव में केरल के वायनाड ने उन्हें विजयी बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया। When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. It is now 35 years. I have campaigned for my mother. I have campaigned for my brother. यानी इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक उत्तर भारत में गांधी नेहरू परिवार की विरासत वाली सियासत जब जब डगमगाई, दक्षिण भारत की जनता ही काम आई। शायद इसीलिए साउथ के सियासी समीकरण का सम्मान करते हुए प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड को अपना लॉन्चिंग लैंड बनाया। इंदिरा गांधी ने दक्षिण भारत से चुनाव तब लड़ा जब उत्तर भारत ने उन्हें खारिज कर दिया। राहुल गांधी भी केरल तब पहुंचे जब अमेठी में हार की आशंका लगभग पक्की हो गई थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की तरह अपने पहले चुनावी जंग में सुनिश्चित जीत के लिए सीधे दक्षिण भारत पर दांव खेला और वायनाड उनके भरोसे पर 100% खरा उतरा। प्रियंका जानती हैं कि केरल के लोगों के दिलों में इंदिरा गांधी और उनके परिवार को लेकर कितना खास लगाव और सम्मान रहा है। इसीलिए वायनाड में अपने चुनाव प्रचार के दौरान वो कई बार इमोशनल भी हो गईं। This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. It is my honor to represent you if you give me a chance. वायनाड ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया तो केरल को अपनी कर्म भूमि बनाना अब प्रियंका की नैतिक जिम्मेदारी भी है और सियासी जरूरत भी। इसीलिए चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी ने वायनाड से वादा किया कि वो संसद में उनकी आवाज बनेंगी और इसकी शुरुआत हुई है वायनाड लैंडस्लाइड से। You are also my family. I am here to fight for you. I am here to stand by you through thick and thin. I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. करीबन 4 महीने पहले वायनाड में हुए भयंकर भूस्खलन ने सैकड़ों परिवारों को तबाह कर दिया था। अब प्रियंका गांधी की मांग है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ इसको लेकर सियासी कमान भी खींच ली है। प्रियंका गांधी का आरोप है कि वायनाड आपदा पर मोदी सरकार राजनीति कर रही है। जरूरतमंदों की मदद न करना सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि बड़ा अन्याय है। For the last 10 years, what is it that we have all witnessed? We have witnessed complete disrespect for the people of India.
all the policies that the BJP government, Modi ji's government are making are being made for the benefit of his 5 or 6 big businessmen friends. संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और प्रियंका इस मुद्दे को बड़ा बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने कहा है कि वो वायनाड भूस्खलन मामले पर आंदोलन करेगी। संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आंदोलन करने की योजना है। दरअसल सांसद बनने के बाद अब प्रियंका के सामने दोहरी चुनौती है। खुद को साबित करना है और पार्टी को भी मजबूत करना है। इसके लिए तेवर और तैयारी दोनों जरूरी है, पर सवाल है कि इससे क्या हासिल होगा। प्रियंका का दक्षिण में रहना इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की जड़ों को और मजबूत कैसे किया जाए। प्रियंका का रूप ढंग ऐसा है कि वो वहाँ पर पब्लिक से कनेक्ट हो पाएंगी और वायनाड में कनेक्ट होने के बाद में दक्षिण में लोगों से ज़्यादा आसानी से जुड़ सकती हैं, बशर्ते वो दक्षिण पे केंद्रित हों। दबाव तो होगा ही, क्योंकि 2 साल बाद केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार 2 बार वहां हार का सामना कर चुकी कांग्रेस को इस बार केरल में प्रियंका गांधी से करिश्मे की उम्मीद है। इसकी पहली वजह है वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी की बम्पर जीत, जो राहुल गांधी की जीत से भी बड़ी है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में वायनाड से राहुल गांधी 3,64,422 वोट से जीते थे, जबकि उपचुनाव में प्रियंका गांधी 4,10,931 वोटों से जीती। राहुल गांधी को 59.69% वोट मिले थे, जबकि प्रियंका गांधी को 64.99% वोट मिले। लेकिन केरल कांग्रेस की इस करिश्माई उम्मीद की दूसरी बड़ी वजह है प्रियंका गांधी में दिखने वाली इंदिरा गांधी की छवि, जो केरल की जनता का दिल जीतने में असरदार साबित हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इंदिरा जैसा दिखने और इंदिरा जैसा होने में कितना फर्क है। इंदिरा गांधी जैसा बनना बहुत मुश्किल काम है। राजनीति में जितनी श्यूडनेस चाहिए, जितनी चालाकी चाहिए, जितना पब्लिक पोस्चरिंग चाहिए, प्रियंका गांधी तो सत्ता में पैदा हुई हैं। सत्ता का सुख भोगते हुए, सत्ता के माहौल में रहते हुए वो हैं, तो इसलिए उनको अब डिलीवर करने का मामला है। उन्होंने सीख बहुत कुछ लिया है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर मेरी पोती प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आएगी तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग मुझे भूल के उसे याद करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंदिरा गांधी के बरक्स अभी प्रियंका गांधी को देखना बहुत जल्दबाजी होगी। इंदिरा के सियासी कद और करिश्मे के आगे प्रियंका की शख्सियत अभी बहुत छोटी है। 53 साल की होने जा रही प्रियंका की चुनावी राजनीति अभी शुरू ही हुई है, जबकि इस उम्र तक इंदिरा गांधी देश की सबसे पावरफुल लीडर बन चुकी थी। पर तब और अब के सियासी हालात की तुलना भी नहीं हो सकती। प्रियंका गांधी का जो अभी राजनीतिक स्टेक है वो बहुत लो है, क्योंकि प्रियंका गांधी के पास सांसद के अलावा वो पार्टी के भीतर महासचिव हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, यानी कोई संगठन में उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो पहले प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी लेनी होगी और फिर परफॉर्म करना होगा, और फिर उसके बाद कंपैरिजन होगा कि क्या सही मायने में इंदिरा गांधी जैसे कड़े फैसले प्रियंका गांधी भी ले सकती हैं। इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की इकलौती वारिस थी, जबकि प्रियंका गांधी का नंबर राहुल गांधी के बाद आता है। इंदिरा गांधी बेहद कम उम्र से राजनीति में सक्रिय हो गई थी, जबकि प्रियंका गांधी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को ज्यादा तरजीह दी। इंदिरा गांधी 42 साल में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन गई, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा 47 साल में पार्टी महासचिव बनी। इंदिरा गांधी 49 साल में देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थी और प्रियंका गांधी करीब 53 साल में लोकसभा की सांसद चुनी गई हैं। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि चुनावी राजनीति में काफी देर से आने के बावजूद प्रियंका सियासी माहौल से अनजान नहीं रही। पिछले 25 साल से वो काफी करीब से राजनीति का हर रंग देख रही हैं। जिसने मेरे परिवार के साथ
हमेशा गद्दारी की। 1999 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी ने अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार सतीश शर्मा के लिए चुनाव प्रचार किया था। वो चुनाव जीत भी गए। तब एक इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन जाहिर है किस्मत को ये मंजूर नहीं था। कांग्रेस के लिए स्टार कैंपेनर बन चुकी प्रियंका गांधी को 2019 में पार्टी महासचिव बनाया गया और तभी उनका चुनावी राजनीति में आना तय हो गया। बीते 6 सालों में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के हक में कई बड़े कदम उठाए जिनकी चर्चा होती है। मसलन 2020 में राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह करवाने की जिम्मेदारी, 2021 में पंजाब में सीएम के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी का चयन करवाना, 2022 के यूपी चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान को जोरदार तरीके से चलाना, 2022 में ही हिमाचल चुनाव में कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण योगदान देना, 2023 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह दूर करवाने में प्रियंका विशेष रूप से सक्रिय रही, जबकि 2024 में यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के कामयाब गठबंधन के पीछे भी प्रियंका गांधी का हाथ ही माना जाता है। समर्थक मानते हैं कि प्रियंका गांधी भी दादी इंदिरा गांधी की तरह ही पार्टी के लिए कई अहम मौकों पर संकट मोचक साबित हुई हैं। खुद इंदिरा गांधी भी अपनी पोती प्रियंका में भविष्य के लीडर की झलक देख चुकी थी। इसका खुलासा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काफी करीबी रहे वेटरन कांग्रेसी स्वर्गीय माखनलाल पोतेदार ने किया था। इंदिरा जी ने मुझे कहा कि मेरे यहाँ एक लड़की है, उसका नाम प्रियंका है, उसका भविष्य बहुत अच्छा है, जब वो बड़ी हो जाएगी थोड़ा बहुत सोचने लगी है, लोग मुझे भूल जाएंगे, वो उसको याद करेंगे और देश के भविष्य के लिए जो मैं हूं वो भी बन सकती है और उनके हाथ में देश की कमान जिस वक्त रहेगी वो बहुत मजबूत रहेगी। इंदिरा गांधी को अपनी पोती से जितना लगाव था उतना ही प्यार प्रियंका को भी अपनी दादी से था। स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। और शायद दादी से इसी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री की वजह से प्रियंका की शख्सियत में इंदिरा की झलक दिखती है। अब ये आने वाला सियासी इतिहास तय करेगा कि प्रियंका अपने परिवार, पार्टी और समर्थकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं। फिर भी मेरी इस देश में आस्था नहीं टूटती, फिर भी देशभक्ति कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती। कैसी भावना होगी उन लोगों के दिल में कि हम बच्चों में उन्होंने ऐसी देशभक्ति की भावना डाल दी कि तब से लेकर अब तक ये टूट नहीं पाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।